मणिपुर के कांगपोकपी इलाके के फ्यांग गांव में रहने वाली 31 साल की सुरबला देवी अपने 14 साल के बेटे महेश से मिलने उसके बोर्डिंग स्कूल में गई थी। क्योंकि आज महेश का रिजल्ट डे था तो वो महेश के लिए उसकी फेवरेट डिश चिकन करी बनाकर ले गई थी। बहुत समय बाद माँ बेटे ने एक साथ बैठकर खाना खाया। महेश से मिलकर सुरबला देवी ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने घर आ गई। उधर महेश भी अपनी माँ से मिलकर खुश था। वो वापस स्कूल में चला गया। थोड़ी देर बाद महेश के एक टीचर उसके पास आए और उन्होंने उसे दौड़ते हुए अपने घर जाने को कहा। भागता दौड़ता महेश जब अपने घर पहुंचा तो उसने घर के बाहर खड़े हुए बहुत सारे लोगों को देखा जो सफ़ेद कपड़ों में थे। उसमें से कुछ औरतें भी थीं जो रो रही थीं। दौड़ता हुआ महेश घर के अंदर गया तो उसने अपनी माँ की लाश जमीन पर पड़ी हुई देखी। सर में गोली लगे हुए बेजान महेश की माँ, जो थोड़ी देर पहले उसके लिए चिकन करी लेकर आई थी। पुलिस का कहना है कि कुकी इंसर्जेंट्स ने महेश की मां को गोली मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या गलती थी सुरबला देवी की, इसका जवाब महेश शायद आज भी ढूंढ रहा है। ऐसी न जाने कितनी ही कहानियां पिछले 2 साल में मणिपुर ने इस देश को सौगात में दी हैं। सुरबला देवी के पति गांव के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करते थे। क्योंकि शहर भर में वायलेंस का माहौल है तो विलेज गार्ड की नौकरियों का इन दिनों ट्रेंड है। घर पे आना कम ही हुआ करता था। अब सुरबला देवी के जाने के बाद महेश, जो कि 14 साल का है, और उसकी एक 8 साल की छोटी बहन, इन दोनों की जिम्मेदारी सुरबला देवी के पति पर है। लेकिन सवाल ये है कि भला ऐसी कहानियों को रोकने के लिए कब किसी भी सरकार द्वारा, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कोई ठोस कदम लिया जाएगा ताकि सुरबला देवी जैसी हजारों सैकड़ों माओं को उनकी जान गंवाने से रोका जा सके, ताकि कोई महेश फिर से दौड़ता हुआ अपने घर आए तो उसे अपनी माँ की लाश ना देखनी पड़े।